In this video, we'll look at what is return on equity and what are the components we have to put in and remove from return on equity, as well as we'll look at an example and how to calculate return on equity. So return on equity क्या है? ये मतलब one of the important component है. क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि यार अगर बिजनेस ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो वो 100 रुपए से कितना रिटर्न बना पाए. बट लोग ज्यादातर लोग देखते हैं कि यार उन्हें कितना रिटर्न बनाया, बट हमें एक इम्पोर्टेंट चीज और देखनी होती है, जो उस रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर लेट्स सपोज किसी कंपनी ने 12% का रिटर्न बनाया, हमें उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि उसको पैसा लाने में कितनी कॉस्ट है उसकी पैसा, लाइक जैसे हम इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे हम लोन लेते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, वैसी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, एज वेल एज जो हमें एज एन इक्विटी इन्वेस्टर जो हम उन्हें पैसा पे करते हैं उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है. तो हमें उससे कंपेयर करना होता है कि लेट्स सपोज रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, बट उस कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 15% है, तो वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही नहीं निकाल पाई उस इन्वेस्टमेंट से उस साल. तो ये अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही नहीं निकाल पाए यार, उनने इन्वेस्ट ही अच्छे से नहीं किया है, इसका मतलब अपने बिजनेस में अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया. लेट्स सपोज किसी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, 10% पे उन्हें पैसा मिल जाता है, 10% के इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाता है फ्रॉम इन्वेस्टर एज वेल एज बैंक. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत होता है और उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है. तो दिस इज अ गुड कंपनी, क्योंकि उनने अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाली, बल्कि उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न भी निकाला है. सो ये हमें देखना होता है. अब देखते हैं कि यार जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कैसे कैलकुलेट होती है. वैसे जो उसका फॉर्मूला है वो है कि नेट इनकम है, उसको डिवाइड कर दोगे आप टोटल शेयर होल्डर के शेयर से, तो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी निकल जाती है, गुणा 100 आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी निकल जाती है. बट जब नेट इनकम निकाल लें तो उसमें केवल जो बिजनेस का मेन कोर है, मतलब जिनसे बिजनेस करते हैं वो चीजें, उसमें कोई अदर इनकम नहीं, अदर इनकम को आप घटा देंगे. कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो उसको भी रिमूव कर देंगे, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम उनने लेस की है तो उसको प्लस कर देंगे. और उसके बाद आपकी जो नेट इनकम बचेगी उसको आप जो कैपिटल जो आपकी शेयर होल्डर इक्विटी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी निकल जाएगी. इसका हम अभी एग्जांपल देख लेते हैं कैसे डिराइव करना है एक्सेल शीट की हेल्प. इस वजह से मैंने उसे ऐड किया क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, और जो अदर इनकम है मैंने इसलिए माइनस किए क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं थी. तो क्योंकि हम पता लगाना चाहते हैं कि जो भी पैसा उनने इन्वेस्ट किया है बिजनेस पे, मेन चीज है बिजनेस पे, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट अदर इनकम को माइनस किया है, सेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को भी. और जो आपके नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हैं जिन कंपनी में, उनसे जो आपको या तो प्रॉफिट है या लॉस हुआ होगा, उसको भी आप, अगर प्रॉफिट है तो उसे आप, लॉस है तो उसको ऐड रखेंगे. क्योंकि जब लॉस है तो आपकी इसमें से क्या जो हमारी नेट इनकम है उससे घटाया जा रहा है, बट हमें एक्चुअल पोजीशन चेक करनी है, इस वजह से हम उसे एडजस्टेड. इसके बाद हमें हमारी निकलती है एडजस्टेड नेट इनकम. इसको हम टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करते हैं. ये इक्विटी से डिवाइड मतलब टोटल शेयर होल्डर इक्विटी को इससे तो हमारा आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंट. और जो ये है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमने
बैलेंस शीट से ली है, सेम अदर अदर इक्विटी भी हमने बैलेंस शीट से ली है। ये क्यों लिए हैं? क्योंकि ये जो है ना इन्वेस्टर से रिलेटेड पैसा है, ना कि किसी बैंक से। जो है अदर ये हमारे प्रमोटर ने प्रमोटर्स के पैसे ने जो एज एन इन्वेस्टर हमने जो इन्वेस्ट किया है, और जो इनकम उस साल या अभी तक जो भी हमने रिटेन किए वो इसमें इंक्लूड होती है। इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं इसलिए हम इससे डिवाइड करते हैं नेट इनकम, उससे हमें रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाती है।